शंभू बॉर्डर पर किसान तैनात, जेसीबी पोकलेन मशीनों के साथ किसान मौजूद। 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद। दिल्ली बॉर्डर्स पर लगने लगा है भारी जाम। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर छोड़े 16 आंसू गैस के गोले। तो किसानों ने जिस तरह से दिल्ली मार्च को लेकर आज बात कही थी, पंजाब के किसान दिल्ली मार्च की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में 14,000 किसान शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर 16 आंसू गैस के गोले छोड़े हैं किसानों को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए। दिल्ली बॉर्डर्स पर लगने लगा है भारी जाम। तो लगातार पंजाब के किसान आज दिल्ली मार्च को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर 16,000 से ज्यादा संख्या में किसान तैनात हैं। ऐसे में पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर 16 आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है। उधर हाईकोर्ट का भी आदेश सामने आया है कि पंजाब की सरकार किसानों को मैनेज करे। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शंभू बॉर्डर पर 16,000 से ज्यादा संख्या में किसान लगातार अड़े हुए दिल्ली मार्च को लेकर आज ऐलान सामने आया था। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ गाजीपुर से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान भी जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरह से राजधानी दिल्ली की हम बात करें, आज पंजाब के किसानों ने दिल्ली मार्च का ऐलान किया था, क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है राजधानी दिल्ली के आसपास? देखिए प्रियंका, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, जब आज एक बार फिर से किसान और जो सुरक्षा एजेंसियों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद मैं इस समय दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर खड़ा हूँ। टिकरी बॉर्डर पर जो सुरक्षा जो जवान है वो विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। इसमें लोकल पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और आरएफ के जवान तैनात किए गए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर कई जो सुरक्षा लेयर जो है वो बनाए गए हैं। और इसके अलावा अभी मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको मैं दिखा जा रहा हूँ कि यहाँ पर पहला सुरक्षा जगह है, जहाँ पर जो सुरक्षा जवानों की तरफ से विशेष जो पहले वो की गई है, जिसमें पीली पट्टी यहाँ पर बनाई गई है, ताकि जो भी किसान यहाँ अगर आते हैं, दिल्ली कूच करते हैं, तो टिकरी बॉर्डर की तरफ आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सांकेतिक रूप से कि किस तरीके से उन्हें यहाँ रुकना है, ये एक तरीके से सांकेतिक रूप है कि किसानों को इससे आगे नहीं बढ़ना है। अगर इससे आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर वो येलो पट्टी को अगर वो क्रॉस करते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि धारा 144 जो लागू है उसका उल्लंघन किया जाएगा। और अगर ये जैसे वो किसान अगर यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षा जवानों की तरफ से जो आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और सुरक्षा जवान एक्शन मोड में आएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर हैं वहां पर विशेष जो जवानों ने कमर कस ली और हर तरीके से जो सुरक्षा जवान है वो अलर्ट मोड पर है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, बनेगा हमारे साथ सादिक खान भी गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। जी सादिक, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? जी प्रियंका, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजीपुर बॉर्डर पर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार आला अधिकारी यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस यहाँ मुस्तैद नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ स्थिति सामान्य है। सुबह जाम की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब जाम को जो सुचारू रूप से यातायात को यहाँ चलाया गया है। फिलहाल स्थिति यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर सामान्य है। बड़ी तादाद में पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ अलर्ट हैं और तैनात हैं। जी बिल्कुल अजीत, यदि शंभू बॉर्डर की हम बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा है कि 16,000 से अधिक किसान वहां पर शंभू बॉर्डर पर इस समय डटे हुए हैं और दिल्ली मार्च को लेकर ऐलान वो पहले ही कर चुके हैं। क्या लग रहा है आपको, जाम की क्या स्थिति है और सुरक्षा व्यवस्था की यदि बात करें तो कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है आज? जी अजीत, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? जी प्रियंका, अगर मैं बात करूं शंभू बॉर्डर की, तो शंभू बॉर्डर पर 14,000 से ज्यादा किसान हैं जो प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर के अपनी मांग करें। हालांकि इस बीच ये भी बताया जा रहा है कि जो जानकारी सामने आ रही है कि आज यानी कि 5वें दौर की बैठक भी संभावित है कि हो सकता है कि आज सरकार और किसानों के बीच में 5वें दौर की बैठक हो। हालांकि अभी इसको लेकर के किसी भी तरीके से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से दिल्ली कूच का ऐलान एक बार फिर से किसानों ने आज किया, तो उसके बाद आज एक बार फिर से 5वें दौर की जो बैठक है वो हो सकती है। और आज जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था, तो उससे पहले ही दिल्ली के तमाम इलाकों में जो रूट जो डायवर्जन है
वो किया गया था, क्योंकि पहले से जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी, तो तमाम जो बॉर्डर हैं उनको जो जिस तरीके से सील किया गया, क्योंकि बॉर्डर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। तो निश्चित तौर पर जो यातायात जो है वो भी प्रभावित हो रही है और आम जन को भी काफी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ रहा है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल सादिक, जिस तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक तरफ पंजाब के किसान दिल्ली मार्च को लेकर तैयार हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार तैनात हैं। क्या कुछ स्थिति आपको लग रहा है किसानों के ऐलान को लेकर, जो उन्होंने ऐलान किया है, कब तक रोक पाएगी पुलिस उन्हें? जी प्रियंका, बिल्कुल लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली मार्च का आह्वान किया। उसके बाद अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो पूरी तरह से हर बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जनता, आम जनमानस इस जो आंदोलन के चलते परेशान साफ तौर पर नजर आ रहा है। जाम से लोग जूझ रहे हैं, जगह जगह जाम की शिकायतें हैं। अगर बात की जाए गाजीपुर बॉर्डर पर, तो सुबह से यहाँ भी लंबा जाम था, लेकिन मौके पे आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने जाम की जो स्थिति है उसे देखा। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके बाद जाम खुला, सुचारू रूप से यातायात चला। लेकिन अगर हम और जगह की बात करें तो अभी कई ऐसी जगह हैं जहां पर जनता जाम से जूझ रही है। कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बात की जाए फिर किसान आंदोलन की, तो प्रियंका एक बार फिर से जो सरकार ने किसानों को न्योता दिया है, पांचवें दौर की बैठक का न्योता दिया है कि किसानों से अर्जुन मुंडा जो कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं समाधान हो, आप हमारे साथ 5वीं दौर की बैठक करें। हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनाए रखें, आप सभी हमारा साथ दें। अब देखना यह होगा कि किसान 5वीं जी बिल्कुल सादिक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अजीत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।